दोस्तों आपके सामने मैंने निफ्टी 50 का मार्केट का चार्ट ओपन किया हुआ है। ये आज 26-27 तारीख का चार्ट है और इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये लाइन बनी हुई है। इस लाइन पे क्लिक करेंगे, देखेंगे अलग अलग ऑप्शन आ गए हैं। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये है ट्रेंड लाइन का। जब हम ये ट्रेंड लाइन लेते हैं तो ये देखिए इस तरीके से ये आप इसने एरो दे दिया। वैसे जब आप लैपटॉप पे करेंगे तो आपको ये शो नहीं होगा, ये मोबाइल वर्जन में शो हो रहा है। तो यहाँ पर हम जो भी स्विंग का लोएस्ट पॉइंट होगा, जैसे एक लोएस्ट पॉइंट हमारा यहाँ देखिए ये है और एक अगले लोएस्ट पॉइंट को हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ये हमने दूसरे पॉइंट को यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो ये देखिए इस पॉइंट का जो लो है, इस स्विंग का जो लो है, वैसे ही दूसरे स्विंग का अब तक का जो लोएस्ट पॉइंट है, इन दोनों लोएस्ट पॉइंट को हमने मिला दिया, कनेक्ट कर दिया। और कनेक्ट करने के बाद इस ट्रेंड लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे, इसका साइज़ हम इंक्रीज़ कर देंगे। ये देखिए ये हमने सेलेक्ट किया और इसे हमने आगे बढ़ा दिया। और ये देखिए इस पॉइंट पे नज़र रखिए आप, ये देखिए ये हमने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने के बाद यहाँ तक लाके छोड़ दिया। अब इसमें देखिए एक बात बिल्कुल क्लियरली शो हो रही है। मैंने इस पॉइंट को कनेक्ट किया है, यहाँ पर ये पॉइंट कनेक्ट किया है और ये दूसरा पॉइंट ये कनेक्ट किया मैंने। ये दो पॉइंट कनेक्ट कर दिए, लेकिन आगे का मार्केट का मुझे पता ही नहीं था कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ से तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ तक मैंने ड्रॉ किया और लाइन मैंने आगे तक ड्रॉ कर दी, ट्रेंड लाइन। अब हर जगह देखिए जब जब मार्केट इसके पास आया है, मार्केट को इसने रेस्पेक्ट किया है और इससे टच होते के साथ ही मार्केट ऊपर चला गया है। ये देखिए कभी भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है। यहाँ पर इसने टच किया, मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ टच किया, मार्केट ऊपर चला गया। इसमें आपको देख क्लियरली मार्केट का मूवमेंट शो नहीं हो रहा हो तो मैं ऐसे दिखाता हूँ। अब यहाँ देखिए मैंने एक ये पॉइंट कनेक्ट किया ट्रेंड लाइन के लिए और एक पॉइंट ये कनेक्ट किया ट्रेंड लाइन के लिए, और इन दो पॉइंटों को आपस में मैंने कनेक्ट कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। और जब मैंने ये पॉइंट ज्वाइंट किए तो आप ये देखिए कि मार्केट जब जब इस ट्रेड लाइन के नज़दीक आ रहा है तो ये ट्रेड लाइन मार्केट को पुश कर रही है। अब ये देखिए यहाँ पर मार्केट के नज़दीक आया तो मार्केट को इसने पुश कर दिया, ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ पर एक स्विंग बनाया, स्विंग बनाकर मार्केट को ट्रेंड लाइन को टच किया तो इसने ट्रेंड लाइन ने मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर दिया। फिर अगली बार टच किया तो फिर मार्केट को पुश कर दिया ऊपर की तरफ, फिर आए, फिर टच किया, फिर मार्केट को पुश कर दिया। इस तरीके से पूरी मार्केट ने ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है, आगे तक फॉलो करती हुई आ रही है। इसका रीज़न ये होता है, इसके पीछे साइकोलॉजी मैं बता दूं आपको। इसकी जो साइकोलॉजी होती है वो ये होती है कि यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमारे बायर्स बैठे हुए हैं, ये बायर्स एरिया है, यहाँ बायर्स बैठे हुए हैं। अब जाहिर सी बात है ये बात कि जिस बंदे ने अब इस बात को आप ध्यान से सुनिए, जिस बंदे ने यहाँ से बाइंग की है, यहाँ से बाइंग की है, तो जाहिर सी बात है उसका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगा हुआ होगा। जिस बंदे ने यहाँ से बाइंग की है उसका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगा होगा, और जिसने यहाँ से बाइंग की उसका स्टॉप लॉस यहाँ लगा होगा। इसी तरीके से यहाँ स्टॉप लॉस, यहाँ स्टॉप लॉस, यहाँ स्टॉप लॉस। तो आप देखेंगे कि ये स्टॉप लॉस वाला जो एरिया है, अगर हम इन एरियो कनेक्ट करें तो एक नीचे एक लाइन और बनती चली जाती है, जो कि लाइन होती है बायर्स के स्टॉप लॉस की लाइन। बायर्स के स्टॉप लॉस की लाइन जस्ट उसके नीचे है। तो मतलब जब मार्केट नीचे आ रहा है तो इनका स्टॉप लॉस हिट होने की चांस बढ़ गए, तो बायर्स क्या करते हैं, यहाँ पर और क्वांटिटी में बाइंग कर लेते हैं और ज़्यादा बाइंग आ जाती है। तो जब ज़्यादा बाइंग आती है तो मार्केट ऊपर चली जाती है। इसी तरीके से जब ऊपर से सेलर बैठा हुआ है, सेलर ने पुश किया तो मार्केट नीचे आई, यहाँ से और बाइंग आ गई और मार्केट ऊपर चली गई। उन लोगों ने अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं होने दिया और मार्केट को ऊपर को पुश कर दिया। ये साइकोलॉजी होती है। तो इसी तरीके से जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आती है या ट्रेंड लाइन को टच करती है तो बायर्स उसे ऊपर को पुश कर देते हैं। कब तक करते हैं? तब तक करते हैं जब तक कि मार्केट उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर देती है। और जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो क्या होता है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब इसमें ये देखिए
ये रखा हमारा ग्राफ 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक। 25 से लेकर 28 तक मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को पूरी तरीके से रेस्पेक्ट किया है। अगर यहाँ पर आपने बाइंग की होती तो आपका प्रॉफिट यहाँ तक होता। मतलब ये समझ लीजिए, ये जो पॉइंट है इसमें देखिए 23,497 का, 23,497 से 24,000, मतलब 1,000 का 3 दिन में आपको 1,000 पॉइंट मिल जाते 3 दिन में। 24 से 27 तक, 24, 25, 26, 27 तक, सिर्फ 4 दिन में आप 1000 पॉइंट जो है यहाँ पर ग्रैब कर लेते, कैप्चर कर लेते। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन होता है। अब चलिए चलते हैं, जब ट्रेंड लाइन जब नीचे की तरफ मार्केट जाता है, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आपको यहाँ क्या नज़र आ रहा है। ना तो मार्केट यहाँ ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे आ रहा है मार्केट। यहाँ पर मार्केट ने एक डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश तो की, लेकिन उसका वो फेल हो गया। सेलर ने ऊपर से पुश कर दिया नीचे को, मार्केट नीचे आ गया। अगर यहाँ हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो हम यहाँ लेकर आते हैं, इस पॉइंट को मिलाते हैं हायर पॉइंट को, और हायर पॉइंट को मिलाने के बाद और इसे आगे बढ़ाते चले जाते हैं। इस पॉइंट को मिला दिया, या फिर हम इस पॉइंट को मिलाते हैं, ये मिलाया हमने। इसी तरीके से एक ट्रेंड लाइन और लेते हैं और नीचे दो पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, जो इनका लोएस्ट पॉइंट है स्विंग का। इन दो पॉइंट को मिला के इसे हमने आगे मिला दिया। अब इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? इसमें देखिए, इसमें नज़र ये आ रहा है आपको कि यहाँ से लेकर मार्केट 19 तारीख से लेकर 20, 21 और 24 तारीख तक मार्केट साइडवेज रहा है। ये देखिए आप, एक रेंज पकड़ ली मार्केट ने, ये हाईएस्ट पॉइंट बनाया, ये लोएस्ट पॉइंट बनाया इस स्विंग ने। इस रेंज में ही मार्केट मूव करता रहा, ना तो इस रेंज को नीचे से ब्रेक किया, ना ही ऊपर से कहीं ब्रेक किया। जब भी मार्केट इस रेंज को ब्रेक करने के लिए गया ऊपर, तो सेलर ने उसे नीचे की तरफ पुश कर दिया, और जब मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करने के लिए आया तो बायर्स ने उसे ऊपर की तरफ पुश कर दिया। तो एक रेंज पकड़ ली मार्केट ने और इसी रेंज में वो कंसोलिडेट होता रहा। कब तक? 19 तारीख से 24 तारीख तक। लेकिन जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, यहाँ ये ब्रेक हो गई, ब्रेक होने के बाद इसने थोड़ा सा मूवमेंट दिया और थोड़ा सा इसने यहाँ पर रिट्रेस करने के बाद मार्केट नीचे को आ गई। लगभग 350, लगभग 250-300 पॉइंट का इसने तुरंत मूवमेंट दे दिया। और यहाँ से आने के बाद फिर मार्केट अब इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट नहीं करेगी। जब एक बार ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो मार्केट दोबारा उस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट नहीं देती है, दोबारा से हमें एक नई ट्रेंड लाइन बनानी पड़ती है। अब ये देखिए, इसके बाद तो आपने देखा ही है किस तरीके से मूवमेंट आया मार्केट में। अब हम देख लेते हैं कि नीचे की तरफ जो डाउन ट्रेंड होता है वो हमें किस तरीके से ड्रॉ करना है। ये मार्केट ज़्यादातर आपको साइडवेज ही नज़र आ रही होगी। ये मूवमेंट आ गया। चलिए डाउन ट्रेंड देख लेते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर यहाँ शो हो रहा है आपको। ये हमने ट्रेंड लाइन ली, ट्रेंड लाइन लेने के बाद हमने एक इस पॉइंट को कनेक्ट किया और इस पॉइंट के बाद हमने एक इस दूसरे पॉइंट। ये देखिए कितने अच्छे से इस ट्रेंड लाइन को ये रेस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। यहाँ देखिए आप, मार्केट यहाँ से हल्का सा साइडवेज है, और साइडवेज के बाद एक बात जो मैंने अपने पिछले टॉपिक में आपसे डिस्कस की थी कि जब मार्केट टॉप पर जाकर, यहाँ देखिए इस वक्त मार्केट टॉप पर है, टॉप पर जाने के बाद मार्केट यहाँ पर इवनिंग स्टार बनाए। यहाँ पर क्या बना रहा है? ये इवनिंग स्टार पैटर्न। यहाँ पहले इसने बुलिश कैंडल बनाई, फिर डोजी बनाई, उसके बाद यहाँ पर बियरिश कैंडल बना दी। तो जब भी इवनिंग स्टार बनाए तो आप समझ सकते हैं कि अब मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, नीचे की तरफ जाने वाला है। एक कंफर्मेशन तो हमारे पास ये हो गया, हमने इवनिंग स्टार देख लिया। दूसरा कंफर्मेशन अब आप यहाँ देखिए, इवनिंग स्टार में डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि बात हमारी ट्रेंड लाइन की चल रही है।
तो डाउन ट्रेंड लाइन में आप ये देखिए कि हमने इसके एक पॉइंट ये लिया, हमने कनेक्ट किया, दूसरा पॉइंट हमने दूसरी कैंडल का लिया, इस कैंडल का लिया हमने पॉइंट, इसे कनेक्ट किया, इसे कनेक्ट किया, और देखिए आप ये ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ की हमने तो सब कैंडल कितने अच्छे से इसे रेस्पेक्ट दे रही हैं। कोई भी कैंडल इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग नहीं दे रही है, सब कैंडल इसके नीचे ही हैं। चलिए एक हम इस पॉइंट को कनेक्ट करते हुए इन दो को ये एक कैंडल ड्रॉ कर लेते हैं, या फिर इसे एक ट्रेंड लाइन ही बनाते हैं। एक ट्रेंड लाइन हम इसकी नीचे की तरफ बना लेते हैं। ये हमने एक पॉइंट ये लिया और दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया, इस पॉइंट को कनेक्ट किया हमने यहाँ, ये देखिए, और ये पॉइंट यहाँ आ गया, ये, और दूसरा पॉइंट आ गया, ये, रुक जा भाई, ये आ गया दूसरा पॉइंट। ये देखिए डायरेक्शन नीचे की तरफ है, मतलब मार्केट अब नीचे की तरफ जा रहा है। और आप देखेंगे कि ये यहाँ पर सेलर बैठा हुआ है, यहाँ सेलर है, और नीचे यहाँ बायर बैठा हुआ है। बायर मार्केट को नीचे नहीं गिरने दे रहा, कोई भी कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे आकर क्लोजिंग नहीं दे रही है, मतलब बायर मार्केट को नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं। कोई भी कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाकर क्लोजिंग नहीं दे रही है, मतलब सेलर मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने ये देखा कि इस कैंडल ने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को टच किया, मतलब उसे ब्रेक करने की कोशिश की, वैसे ही सेलर ने मार्केट को नीचे को धकेल दिया, मार्केट को नीचे को पुश कर दिया, और इतना पुश किया कि वहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट आने के बाद फिर मार्केट और नीचे को चली गई, और फिर देखिए नीचे जाकर ये यहाँ पर साइड रेस हो गई। तो इस तरीके से जब भी किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, तब या तो मार्केट ऊपर की तरफ, अगर जब भी किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो मार्केट का मूवमेंट बहुत तेज़ी से या तो ऊपर की तरफ मूव करती है या नीचे की तरफ मूव करती है। चूंकि यहाँ पर सेलर बैठा है, यहाँ बायर बैठा है, इसका स्टॉप लॉस यहाँ लगा है, इसका स्टॉप लॉस यहाँ लगा हुआ है। तो जैसे ही इनका ब्रेकआउट होगा, मार्केट यहाँ से मूव कर रही है और इसने यहाँ से ब्रेकआउट आ गया, तो जैसे ही ब्रेकआउट आया तो कुछ लोग यहाँ से बाइंग करते हैं, और सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ लगा हुआ है, और जैसे इसका स्टॉप लॉस हिट होगा तो ये बायर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब टू टाइम्स यहाँ पर स्पीड से मार्केट में बाइंग आना शुरू हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि जैसे ही किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो मार्केट काफ़ी तेज़ी से मूव देती है, मूवमेंट आता है। तो ये आपका जो टॉपिक था आज का, ये ट्रेंड लाइन था। तो हमने देखा कि किस तरीके से मार्केट में ट्रेंड लाइन बनती है और कैसे बनाई जाती है, और ट्रेंड लाइन को ज़्यादातर प्राइस एक्शन में हम देखेंगे कि मार्केट ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट देता है। उसका रीज़न ये है कि नीचे बायर के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं और ऊपर सेलर के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। मार्केट को ना तो नीचे जाने दे रहे हैं बायर, और सेलर मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे। तो ये रीज़न होता है कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती चली जाती है। ये ट्रेंड लाइन आपको ट्रेडिंग में काफ़ी प्रॉफिट करवाएगी, काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगी। इस चीज़ को आप मार्केट में, आप लाइव मार्केट में ड्रॉ करके देखिएगा और आप खुद देखेंगे कि ट्रेंड लाइन का रियल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में।